हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? अभी जो मेरी राहु ग्रह के ऊपर सीरीज चल रही है कि उनका गोचर 22 नवंबर से अपने खुद के नक्षत्र शतभिषा में होने जा रहा है। तो इस नक्षत्र का प्रभाव जो अगले 8 महीने तक मिथुन राशि के लोग हैं या मिथुन लग्न के लोग हैं उनके जीवन में कैसा रहने वाला है, तो इसी बात पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा कि राहु पैसों का अंबार लगाने वाला है। वो कैसे लगाएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या मंत्र जाप, क्या पूजा पाठ, क्या इत्र लगाना है हमें, और किस डायरेक्शन में हम क्या लगाएंगे जिससे ये 8 महीना हम पूरा फोकस के साथ काम करने वाले हैं। और हम किस क्रिस्टल को, कौन सा वो क्रिस्टल है जो राहु ग्रह को डोनेट करता है, रिलेट करता है, राहु ग्रह से रिलेट करता है, उस क्रिस्टल को हम घर के किस स्थान में लगाएंगे जो राहु ग्रह के शुभ प्रभावों को बढ़ाकर ये 8 महीना हमारे धन के लिए, मतलब फ्यूचर के लिए अच्छा रहने वाला है। तो पहले मैं थोड़ी सी चर्चा राहु ग्रह के बारे में कर लूँ। ये ब्लैक बोर्ड देखा ही होगा आपने। ये अभी राहु देव आपके यहाँ पे विराजमान है। 9th हाउस में इनका गोचर हो रहा है और इसी हाउस में ये खुद के ही घर में और खुद के ही राशि में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। मतलब कुंभ राशि के को लॉर्ड भी राहु देव को माना जाता है और इसके ये को लॉर्ड भी होते हैं। मतलब ये खुद के ही घर में, खुद के नक्षत्र में परिवर्तन कर रहे हैं, जिससे ये इनकी स्थिति काफ़ी पावरफुल हो गई है 9th हाउस में। तो यहाँ गोचर से आपके जीवन में क्या क्या परिणाम मिलने वाला है मैं उस पर बात करने वाला हूँ। तो पहले समझिए, आप सब जानते ही हैं कि राहु ग्रह क्या है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, चीज़ों को बढ़ा देते हैं। इनके अंदर इतनी भूख है क्योंकि सिर्फ यही पार्ट है, निचला हिस्सा तो है नहीं, तो जितना डालो उनको पता ही नहीं चलता, उनकी भूख शांत नहीं होती है। तो यही वह समय है 8 महीने का। अगर आप चाहें तो जो आपका काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, आप कुछ करने की सोच रहे थे, आप नहीं कर रहे थे, तो ये समय खास करके जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, फिल्म कलाकार हैं, क्रिएटिव फील्ड में जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जुड़े हुए हैं, नए नए यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे आप अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, जो रिसर्च के फील्ड में हैं, कुछ एआई के फील्ड में हैं, कुछ नया कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं, रिसर्च के फील्ड में हैं, तंत्र मंत्र के फील्ड में, इन सभी चीज़ों के प्रति आपका भी रुझान देखने को मिलने वाला है। तो इसका परिणाम कैसा रहेगा, तो इसके परिणाम की बात करें तो जहाँ पर राहु का जो रिजल्ट है 8 महीने मिथुन राशि वालों आपके लिए 80% अच्छा रहने वाला है, तो वहीं 20% थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी है। तो 20% को हम कैसे सही करेंगे कि ताकि उसको हम 100% में कन्वर्ट कर सकें, तो उसके लिए मैं कुछ राहु की रेमेडी, मंत्र जाप, पूजा पाठ, डोनेशंस, कौन सा इत्र लगाना है, हमें घर के किस डायरेक्शन में क्या प्लेस करना है कि राहु से जो प्रॉब्लम आने वाली थी वो अब नहीं आएगी, ताकि रेमेडी से हम उसको सही करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम चर्चा करते हैं। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरी चीज़ें अच्छी लगती है, आप उससे अपने आप को रिलेट कर पाते हैं अपनी कुंडली से, अपने लाइफ से, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा कर रखिए, क्योंकि मैं क्रिस्टल वास्तु हर एक चीज़ों पे आने वाले समय में वीडियो डालने वाला हूं, तो कहीं आपसे वीडियो मिस ना हो जाए, इसलिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा कर रखिए। और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करने का प्रयास करें जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, या जो स्टूडेंट वर्ग, जो भी लोग हैं आपके नियर जो लोग आप देख रहे हैं, उनको शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो को देख के कुछ रेमेडी को करके ये आने वाले जो 8 महीने का समय है राहु के लिए, उसका हम अच्छे से अच्छा लाभ ले सकें। तो आइए अब कमिंग बैक टू टॉपिक, अब हम बात करते हैं कि ये जो पहले हम दृष्टि की बात करते हैं कि राहु देव की जो दृष्टि होती है वो होती है 5वीं यहाँ पड़ेगी, 7वीं दृष्टि यहाँ है, 7वीं दृष्टि यहाँ पे है और 9वीं दृष्टि यहाँ पे है। तो
राहु देव जो आपके चार्ट में भाग स्थान में गोचर कर रहे हैं, भाग स्थान पता है आपको, हमारे धर्म कर्म का होता है, लंबी यात्राओं का होता है, धार्मिक यात्राओं का होता है, हायर स्टडीज का होता है, इन सभी चीज़ों का होता है, हमारे पिता का भी स्थान होता है। तो यहाँ पे जो उनका नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है उससे आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। तो राहु यहाँ बैठ के आपके लग्न को देख रहा है, लग्न मतलब स्वयं अपनी, क्योंकि इस राशि में राहु देव उच्च के भी माने जाते हैं। तो यहाँ लगन पे बैठ के ये आपके स्वभाव में थोड़ी सी चेंजमेंट होने वाली है। 8 महीनों के अंदर आपकी डिज़ायर बढ़ने वाली है। आप जिस चीज़ को करने का सोच रहे थे, लेकिन अब वो समय आ गया है कि आप स्ट्रगल करके, मेहनत करके उन चीज़ों को आप से करवाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कुछ गलत काम हो, कुछ अच्छे काम भी हो। तो यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी में थोड़ी चेंजिंग आने वाली है। आपके सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, इनकी 5वीं दृष्टि से उसमें कुछ चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे राहु देव की 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पे पड़ रही है, जहाँ पर सिंह राशि लिखी हुई है। 3rd हाउस हमारे पराक्रम का होता है, हार्डवर्क का होता है, स्ट्रगल का होता है। तो यहाँ पे आपसे ये स्ट्रगल करवाने के मूड में आए हुए हैं, आपसे यहाँ पे ये स्ट्रगल कराएंगे थोड़ा सा चीज़ों को देने से पहले, स्ट्रगल कराने के बाद। और जो लोग कमीशन के फील्ड में हैं उनके लिए भी अच्छा रहने वाला है ये। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो चीज़ें 8 महीने के अंदर जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं उसको आप आसानी से पा सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। अब हम बात करें राहु देव की जो 9वीं दृष्टि पड़ती है, ये कुछ खास होती है। ये दृष्टि जो है यहाँ पे आपके 5वें भाव पे पड़ रही है, जो संतान का भाव भी होता है, क्रिएटिविटी का है, नेम फेम का भी होता है, हमारे पूर्व पुण्य का भी होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो लोग क्रिएटिव के फील्ड में हैं, राइटर हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये समय काफ़ी बहुत अच्छा है। जो लोग कंटेंट क्रिएटर है, यूट्यूब पे कुछ कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो ओवरऑल इन सभी के लिए भी अच्छा है। जो यूट्यूब पे अपना कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, और ख़ास करके 9वीं दृष्टि की वजह से जो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ओवरऑल ये जो आने वाला 8 महीना है काफ़ी अच्छा गुजरने वाला है। और आइए अब हम बात करते हैं कि करियर से हम शुरू करते हैं, कैसा जाने वाला है करियर आपका। तो करियर के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रगल तो रहेगी आपके लिए, लेकिन भाग का साथ भी मिलेगा। अगर आप अध्यात्म को जुड़ के, मतलब बोलते हैं ना कि आप जो काम कर रहे हैं, आप सुबह सुबह घर से बाहर निकलने से पहले अगर आप अपने भगवान को, इष्ट को अगर याद करके निकलते हैं, तो आपका भाग्य का सपोर्ट भी यहाँ अच्छा खासा मिलेगा आपको। और फाइनेंस के हिसाब से भी ये समय अच्छा ही है, उतना बुरा नहीं है। इस समय जो है आप धर्म कर्म अध्यात्म की ओर थोड़ा सा आपका झुकाव होगा, क्योंकि 9th हाउस में ही आपके भाग्य घर में ये इनका नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। तो हो सकता है कि जो लोग आध्यात्मिक यात्रा की सोच रहे थे, किसी तीर्थ स्थान पर जाने का सोच रहे थे, काफ़ी समय से नहीं जा रहे थे, तो इस 8 महीनों के भीतर आप वहाँ से भी हो आएंगे। घूमने के लिए अच्छा समय है। और साथ साथ ये समय कुछ खोजने का भी है, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि आपके लग्न पे आपके ऊपर जा रही है। तो आप कुछ न कुछ रिसर्च करने वाले इसमें। हो सकता है कि कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर ले, जो लोग रिसर्च के फील्ड में हैं कुछ नया खोज के निकाल दें। कुछ लोग जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट कर दें जिससे उनका नाम हो जाए। तो इससे रिलेटेड जो भी लोग हैं, अगर वो कुछ करने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि लग्न के राहु की 5वीं दृष्टि आपके लग्न पे है, तो कुछ करने से पहले आपको 100 बार सोचना जरूर है, क्योंकि यहाँ पे कुछ राहु की वजह से भ्रम की स्थिति भी फैलती भी नज़र आ रही है। किसी दूसरे की बातों में नहीं आना है। किसी ने बोल दिया कि ये काम करने से आपको इतना सारा प्रॉफिट होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर एक काम को करने से पहले किसी भी, खास करके जहाँ इन्वेस्टमेंट का हो, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। जॉब वालों के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उनके अच्छे समय चल रहे हैं। और जो लोग खास करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट व्यापारी वर्ग के लोग हैं, तो किसी के कहने पे कहीं इन्वेस्ट ना करें।
करने से पहले 10 बार सोचे विचारे, उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन निकाले, उसके बाद ही कहीं आप इन्वेस्ट करें, नहीं तो राहु भ्रम में फंसा के आपके पैसे को भी बर्बाद कर सकता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है लाइफ में इन 8 महीनों तक कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको जल्दबाजी नहीं करना है, सोच समझ के आपको निर्णय लेना है। और साथ साथ कानूनी मामलों से भी आपको कुछ राहत मिलने वाली है। और लंबी यात्रा की मैंने बताई है आपको, लंबी यात्रा का भी योग बन रहा है इस दौरान। ठीक है, तो लेकिन हाँ, लंबी यात्रा मतलब किसी के साथ कहने पे नहीं चले जा। लंबी यात्रा का मतलब ये है कि धार्मिक यात्रा पे जाना आपके लिए उत्तम रहने वाला है। और जैसे कि मैंने बताया जैसे मैंने बताया आपको कि आपकी 9वें भाव से बैठकर राहु देव 7वीं दृष्टि से 3rd हाउस को देख रहे हैं, तो ये भाव डॉक्यूमेंटेशन का भी होता है। तो जो लोग कमीशन या प्रॉपर्टी या किसी भी बड़े डील को साइन करने से पहले, किसी पेपर को साइन करने से पहले उस पेपर को 10 बार पढ़िए, उसके टर्म एंड कंडीशंस को, नहीं तो यहाँ पे आपके साथ चीटिंग होने की भी संभावनाएं मुझे दिख रही है कि राहु फ्रॉड का भी कारक होता है। जितना अच्छा है उतना बुरा भी होता है, तो उसको अच्छे से इस्तेमाल करना है। तो रेमेडी में बताऊँगा आपको, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले आप मिथुन राशि वालों उसको अच्छे से पढ़ के सूझबूझ के साथ उसको साइन कीजिए, तो आपके लिए अच्छा है। और इस दौरान मैं यहाँ तक ये देख रहा हूँ कि गुप्त शत्रु जो आपके हैं वो आपकी छवि बिगाड़ने से भी पीछे नहीं हटने वाले हैं, तो इनसे भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, सतर्कता बरतनी है। और आइए अब हम बात करते हैं रेमेडी की। तो रेमेडी क्या करना है, तो यहाँ पे आप राहु देव के गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, राहु देव के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं समस्या से बचने के लिए। लेकिन ये मंत्र करना है आपको शाम से लेकर रात में, आप कभी कर सकते हैं। दिन में राहु के मंत्र का जाप नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि राहु का रिजल्ट सैटर्न की तरह होता है। सैटर्न क्या है? अंधेरा, काला रात। तो राहु का मंत्र आप रात को जप कर लीजिए। नहीं कर सकते हैं तो हर एक बुधवार को, ताकि लग्न पे जो उनकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है, आपको भ्रम से बचाने के लिए आप हर एक बुधवार को किसी गौशाला में गाय को हरा चारा खिलाएं, नहीं तो ज़रूरतमंद लोगों को अमरूद या हरे फल खरीद के उनको आप दे दीजिए, वो भी आपके लिए उत्तम रहेगा। और हम बात करें कि आप क्या कर सकते हैं, तो आप भी एक चंदन का इत्र ले लीजिए और इस इत्र को यहाँ से लेके यहाँ तक आप कहीं भी उसको थोड़ा सा लगा दीजिए, या रुई में लगा के अपने कान के पास भी यहाँ पे लगा के छोड़ दीजिए। कि राहु जो है चंदन के इत्र से काफ़ी कंट्रोल में रहते हैं, वो मेरा ये कहने का मतलब है। और जो लोग पूजा पाठ करते हैं, राहु की जो देवी हैं, एक तो छिन्नमस्तिका देवी की आप पूजा पाठ कर सकते हैं, मन ही मन याद कर सकते हैं। दूसरा, नहीं तो आप नील सरस्वती स्तोत्रम का भी पाठ कर सकते हैं इस 8 महीने। राहु के अच्छे प्रभाव को पाने के लिए नील सरस्वती या सरस्वती माता की भी पूजा उपासना आप कर सकते हैं। और क्योंकि आप ये 9वां भाव भाग का स्थान है, तो आप हो सके तो सोमवार के दिन किसी मंदिर में जाके पंडित जी का कुछ उनको दक्षिणा देके उनका आप आशीर्वाद भी ले सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि और थोड़ा सा मिथुन राशि वालों, अगर आप राहु की दृष्टि में बार-बार अगर आपका लग्न पे है तो थोड़ा सा भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, तो आप सुबह 5 मिनट अनुलोम विलोम या कुछ मेडिटेशन भी करें तो भी आपके लिए उत्तम रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वास्तु पे आते हैं। तो वास्तु के हिसाब से हम घर में राहु की जो दिशा होती है, राहु अभी 11 नंबर राशि में उनका वो हो रहा है, गोचर हो रहा है और नक्षत्र परिवर्तन भी हो रहा है। तो 11 नंबर राशि को हम वास्तु में उसका जो जोन आता है वो वेस्ट डायरेक्शन यानी कि पश्चिम दिशा आती है। तो पश्चिम दिशा में आप राहु मतलब जो काम कर रहे हैं, राहु फोकस भी है, तो आपकी फोकस को बढ़ाने के लिए पश्चिम दिशा में आप ये छोटा सा डार्ट बोर्ड, जी हाँ, इसको हम बोलते हैं डार्ट बोर्ड। तो इस डार्ट बोर्ड को खरीद के आप जिस कमरे में रहते हैं उसकी पश्चिम दिशा में दीवार पे, वॉल पे इसको हैंग कर दीजिए। ये रहा पहला वास्तु टिप। और दूसरा, ये क्रिस्टल है जिसको हम
ब्लैक टूरमैलिन के नाम से जानते हैं। ये राहु देव को रिप्रेजेंट करता है। ये रॉ क्रिस्टल है, करीब 8 या 900 ग्राम का पीस है मेरे पास। मैं इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है, राहु के अच्छे प्रभाव को पाने के लिए। तो इसको आप क्या करेंगे, कांच की कटोरी ले ले, ऐसी कांच का बाउल ले ले, नहीं तो फिर आप प्लास्टिक का बाउल ले ले, थोड़ा सा बड़ा सा। उसमें आप डाल के इस क्रिस्टल को, इस ब्लैक टूरमैलिन क्रिस्टल को, ऐसे ही पीस मिलेगा आपको, ऑनलाइन खरीद सकते हैं आप। इसको आप अपने घर की जिस रूम में आप रहते हैं, सोते हैं, वहाँ की वेस्ट डायरेक्शन में आप इसको प्लेस कर दीजिए। तो भी राहु का रिजल्ट जो आने वाले 8 महीने है, जो मैंने बताया था 20% अच्छा नहीं है, तो 20% भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलने वाला है आपको। अगर ये चीज़ उपाय को आप कर लेंगे जो मैंने अभी आपको बताया है, तो राहु का बहुत उत्तम परिणाम इन 8 महीनों में आपको मिथुन राशि के जो भी जातक या जातिका हैं, आपको या लगन के लोग हैं, आपको मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। और एक छोटा सा मैं अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगा। जो लोग नेपाल से हैं, काठमांडू से हैं, मुझे देख रहे हैं, तो आने वाले 15 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच मैं नेपाल में रहने वाला हूँ कंसल्टेशन के लिए। तो जिन लोगों की भी इच्छा है कि वो मुझसे मिल के अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, लाइफ में किसी भी समस्या से गुजर रहे हैं, क्योंकि आजकल के लाइफ में राहु का वर्ल्ड है, हर इंसान किसी न किसी समस्या से जूझ रहा होता है। तो आप भी मुझसे मिलके पर्सनली अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं नेपाल में, तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है आपको मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से लेके मुझे व्हाट्सअप कीजिए और मैं व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए और आप मुझसे मिलके ऑफलाइन अपनी कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं और इसका रिजल्ट आपको 100% देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। राधे राधे, जय माता दी।